हेलो दोस्तों, नमस्कार। फंडामेंटल्स फॉर इन्वेस्टमेंट इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए इस वीडियो को भी शुरू कर लेते हैं। तो एट फर्स्ट हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से शुरू करेंगे। आप लोग डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज को देख सकते हो। फिलहाल तो 0.37% का तेजी दिखा रहा है और पॉइंट वाइज अगर कैलकुलेट करें तो 148.90 रुपीज़ का डॉलर का तेजी दिखा रहा है। और ये फिलहाल का वक्त है मैं जिस टाइम पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो इसके बाद हम लोग देख लेंगे दोस्तों FII DII बाई सेल डेटा। यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि DII ने फिलहाल तो 5,565 करोड़ का माल खरीदा है और FIIs ने उसी को मैच करता हुआ 5,598 करोड़ का माल बेचा है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा पहले स्टॉक की तरफ। वो है दोस्तों कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, कैम्स। ये स्टॉक दोस्तों आज 8.53% का तेजी दिखा रहा है। अगर मैं इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट चेक करूं तो पहली बार इस क्वार्टर ने 3 डिजिट में ये कंपनी अपना नेट प्रॉफिट को हासिल कर चुका है। पिछले क्वार्टर 89 करोड़ का था और फिलहाल आप लोग देख पा रहे होंगे 103 करोड़ का प्रॉफिट नजर में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड, आज ट्राइडेंट 6.86% की तेजी दिखा रहा है। उसके साथ साथ हम ये मान सकते हैं कि ये एक 20,000 करोड़ की कंपनी है। मतलब बहुत बड़ी कंपनी नहीं है दोस्तों, ये एक मिड कैप वाली कंपनी है। इसको भी ध्यान में रखना है हम लोगों को। अगर मैं बात करूं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की दोस्तों, तो ये ऐसे ही चलता है कोई भी स्टॉक। आप यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत कैलकुलेट करके भी आप लोगों को दिखा दूं। यहाँ पर क्रैश देखिए कितना बड़ा क्रैश हुआ, 57% क्रैश हुआ दोस्तों। पर कंपनी क्या खत्म हुआ, उसके बाद देखिए कंसोलिडेशन फेज आया। तो ऐसे ही चलता है। यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगर मैं ठीक से कैलकुलेट करूं तो 61% का क्रैश था 2018 से 20 तक। उसके बाद देखिए कंपनी कहां से कहां गया। तो आप लोगों को हमेशा बिजनेस के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, ना कि स्टॉक के प्राइस के ऊपर। 40 रुपए का स्टॉक है, खरीद लिया, प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। हमेशा बिजनेस के ऊपर कंसंट्रेशन रहना चाहिए। अगर आपको बिजनेस का नॉलेज होगा तो जरूर आप शेयर बाजार से प्रॉफिट कमा पाएंगे। तो अगर मैं ट्राइडेंट लिमिटेड का इन्वेस्टर्स को देखूं तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर एक ही चीज का राहत मिलती है कि जो प्रमोटर्स है दोस्तों वो 73% नजर में आ जाता है और बचा कुचा जो भी है वो पब्लिक के पास नजर में आ जाता है। FII इसका थोड़ा बहुत होल्डिंग है और गवर्नमेंट का नियर अबाउट 1% का होल्डिंग है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। वो है दोस्तों टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स दिन ब दिन लगातार मतलब ऑल टाइम हाई छूता हुआ ऊपर जा ही रहा है। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि आज तो 3.38% का रफ्तार दिखाया हुआ है। अगर मैं महीने का बात करूं तो 15.96%, 6 महीने में 35%, साल में 80%, 5 साल में 700-800% के करीब है और मैक्सिमम तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पर आपको एक चीज दिखाऊं कि आप लोग यहाँ पर देखिए टॉप से क्रैश हुआ ना, उसके बाद 2-3-4 साल यहाँ पर अगर मैं एग्जैक्ट कैलकुलेट करूं तो 2015 से लेकर 2020 तक मतलब 5 साल स्टॉक चला ही नहीं। इतना बड़ा कंपनी है। पर यहाँ पर इतना चलने का रीजन यही दोस्तों कि EV सेक्टर में ये कंपनी ने पहली बार मतलब फर्स्ट है जिसने एक्सप्लोर किया हमारे देश में और इसी की वजह से ये नंबर 1 पोजीशन में देखने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि नंबर फर्स्ट पोजीशन मिल गया अब बिजनेस चलता रहेगा, ऐसा नहीं है। इसको भी मेंटेन करना है, तभी जाके प्रॉफिट बनेगा, तभी जाके जो रफ्तार है ये ऐसा ही रहेगा, नहीं तो स्टॉक में थोड़ा बहुत गिरावट भी हो सकता है। यहाँ पर हम लोगों को जो मार्केट कैप है इसका 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टाटा मोटर्स में एक न्यूज है कि टाटा मोटर्स को नोमुरा ने बाई का कॉल दिया है, इसलिए 5% का एक तेजी पिछले दिन लगाया था, जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं चार्ट में। नेक्स्ट में अगर बात करूँ दोस्तों, आज का मतलब क्या ही कहूँ, जो मेन प्लेयर है आज का दोस्तों वो है दोस्तों वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। आप लोग यहाँ पर देख पाओगे 6.49% मतलब नियर अबाउट 6.5 ही पकड़ लो, 6.5% का गिरावट यहाँ पर नजर में आ रहा है। मतलब इतना बड़ा गिरावट का पीछे का रीजन क्या है? स्टॉक तो सही चल रहा था, अचानक से आप लोग यहाँ पर देख पाओगे 11.50 से स्टॉक ने एक बहुत बड़ा क्रैश दिखाया। क्यों? शायद किसी ने बहुत बड़ा माल बेचा होगा। तो चलिए एक बार रीजंस भी समझ लेते हैं।
अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट भी एक रीजन हो सकता है। उसके बाद मैं अगर ये कहूँ कि ये स्टॉक ने आज के दिन डिविडेंड भी डिक्लेयर करने वाला था, तो डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया, उसके बाद स्टॉक को आज स्प्लिट का भी अनाउंसमेंट करना था, कितना स्टॉक स्प्लिट किया। तो चलिए इन सारे चीजों को कवर कर लेते हैं। अगर मैं इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट ओपन कर लूं तो आप लोग देख पाएंगे कि मार्च 2024 में 550 का प्रॉफिट यहाँ पर नजर में आ रहा है। यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। उसके बाद देखिए जून 2024 में नियर अबाउट 50% से भी 100% से भी ज्यादा ग्रोथ नजर में आया, फिर भी स्टॉक क्यों क्रैश किया, है ना। ये एक मतलब वैलिड वाली बात है कि अच्छा प्रॉफिट दिखाया फिर भी स्टॉक क्यों क्रैश किया। तो उसके बाद चलिए एक बार देख लेते हैं कि कॉर्पोरेट एक्शन क्या हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे दोस्तों कि जो डिविडेंड है वो यहाँ पर 1.25 रुपीज का दिया गया है पर इक्विटी शेयर। अगर आपके पास एक इक्विटी शेयर है तो उसके बदले में आपको 1.25 रुपीज दिया जाएगा। और अगर मैं स्टॉक स्प्लिट की बात करूं यहाँ पर, तो मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि 5 फेस वैल्यू हुआ है, ठीक है। जो 5 का था वो आधा हुआ है, मतलब मैं आप लोगों को एक बार समझा देता हूं। मतलब ये दोस्तों बहुत ही अजीब टाइप का एक स्टॉक स्प्लिट देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पर मैं आप लोगों को अगर मैं समझाऊं, यहाँ पर अगर 5 का फेस वैल्यू है ना तो उसको तोड़ के 2 कर दिया जा रहा है, ठीक है। अब आप कहोगे तो इसमें कैच कहाँ है, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। हमको स्टॉक स्प्लिट कैसे मिलता है, 1:1 का मिलता है। मतलब अगर आपके पास एक शेयर है तो उसके बदले में आपको एक शेयर और मिलेंगे, ठीक है। 1:2 का होता है, मतलब अगर आपके पास एक शेयर है तो उसके बदले आपको 2 शेयर और मिलेंगे, है ना। तो प्राइस भी उसी के तरह से एडजस्ट हो जाता है। वैसे ही 1:3 होता है, 1:4 होता है। पर यहाँ पर जो दिखा जा रहा है दोस्तों कैलकुलेट करके, वो 1:2.5 का है। अब 0.5 का यही लेके कंफ्यूजन हो रहा है मार्केट में, और स्टॉक 6.5% गिर गया। अब कंफ्यूजन ये है कि ये जो 2.5 है दोस्तों ये राउंड ऑफ होगा, मतलब आपको एक के बदले 2 शेयर तो मिलेंगे, पर जो 0.5 शेयर्स है वो कैसे एडजस्ट करेगा कंपनी। या तो आपका 0.5 का जो शेयर है वो कैलकुलेट करके पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेज देगा, या तो राउंड ऑफ करके 2.5 को 3 करेगा, मतलब 1:3 होगा। अब ये क्या होगा नहीं होगा ये तो हम लोगों को फ्यूचर में ही पता चलेगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा दिया है। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, ये मेरा उम्मीद है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ साथ इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।